हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हम कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें हम परफेक्ट कंपटीशन को कंप्लीट कर चुके हैं और मोनोपली के भी हम फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का जो हमारा मोनोपली है उसमें हम करेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो पहले इसकी हम डेफिनेशन को समझते हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन अ मोनोपोलिस्ट चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इवन दो दीज यूनिट्स आर होमोजीनियस। तो ये एक मतलब कि कॉमन डेफिनेशन है, जिसमें हम कह सकते हैं कि मोनोपोलिस्ट क्या करता है, डिफरेंट प्राइजेस पर जो होती है डिफरेंट कमोडिटी यूनिट्स ऑफ गुड्स के लिए, वो डिफरेंट डिफरेंट्स क्या करता है, उस पर प्राइजेस चार्जेस करता है फॉर द डिफरेंट पीपल। उसको हम कहते हैं प्राइजेस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आप देख लेते हैं मिसिज रॉबिन्सन ने जो इसकी डेफिनेशन दी है वो क्या है। The act of selling the same article produced under a single control at different prices to different buyers is known as price discrimination। तो यहाँ पे जो मिसेस रॉबिन्सन ने जॉन रॉबिन्सन ने डेफिनेशन दी है, वो यहाँ पे बता रखा है कि जो सेम आर्टिकल है जो प्रोड्यूस किया जा रहा है मोनोपलिस्ट के द्वारा, वो क्या कर वहाँ पे क्या कर रहा है, मोनोपलिस्ट डिफरेंट प्राइजेस चार्ज कर रहा है डिफरेंट बायर से, उसको हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब मोनोपली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है, क्योंकि मोनोपली के पास पावर होती है, क्योंकि वो प्राइस मेकर होता है, वो अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे मोनोपली की जो पावर को यूज़ करते हुए वो प्राइस को क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स आर स्टैंडर्ड एंड डिलक्स मॉडल ऑफ कार, कि टू टाइप्स ऑफ कार मॉडल है हमारे पास। एक स्टैंडर्ड कार है मॉडल, और दूसरा मॉडल हमारे पास कार का है डिलक्स। ठीक है, अब जो डिलक्स मॉडल ऑफ कार है उसमें क्या है, एयर कंडीशनर लगा हुआ है। ठीक है, जो दूसरी हमारे पास है जो स्टैंडर्ड कार है उसमें विदाउट नॉन नॉन एसी है। तो जो डिलक्स मॉडल कार है उसमें क्या होगा, प्राइजेस हायर चार्जेस करेगा मोनोपलिस्ट, ठीक है, देन द स्टैंडर्ड मॉडल से। तो हम कह सकते हैं कि मोनोपली जो होता है, जो मोनोपलिस्ट होता है, वो मार्जिनल कॉस्ट को कंपेयर करके भी अपना डिफरेंट प्राइजेस क्या कर सकता है, चार्जेस कर सकता है डिफरेंट कमोडिटी पे। तो यहाँ पे देखिए, वी में डिफाइन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एज सेलिंग एन आइडेंटिकल कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइजेस और सेलिंग टू और मोर सिमिलर कमोडिटीज एट प्राइजेस दैट आर डिफरेंट रेशियो टू देयर मार्जिनल कॉस्ट। जहाँ पे मार्जिनल जो कॉस्ट है उनके डिफरेंट प्राइस रेशियो पे भी हम कह सकते हैं कि मोनोपलिस्ट प्राइजेस डिफरेंट चार्जेस कर सकता है। अब देखिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इनकम्पैटिबल विद परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वहाँ पे क्या होता है, मैनी सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस कमोडिटी होती है, नो वन कैन चार्ज एट हायर प्राइजेज देन द प्रिवेलिंग प्राइस। क्यों, क्योंकि अगर वो हायर प्राइस अगर एक मार्केट फर्म करेगा कंज्यूमर से, तो उसके उससे क्या होगा, उसके कंज्यूमर लॉस हो जाएंगे, क्योंकि वो अदर मार्केट की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे, और वो फिर दूसरी मार्केट का एक मार्केट का लॉस होगा, दूसरी का बेनिफिट होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्राइस जो परफेक्ट कंपटीशन में होता है वो प्राइस टेकर होता है, परफेक्ट नॉलेज होती है कंज्यूमर्स के बीच में, इसीलिए। लेकिन मोनोपली मार्केट में क्या होता है, हमारे पास परफेक्ट नॉलेज नहीं होती बायर्स के पास, इसलिए मोनोपलिस्ट क्या कर सकता है, प्राइस हायर चार्ज करता है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी कंडीशंस है जो जिसकी वजह से मोनोपलिस्ट क्या करता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। क्यों करता है प्राइस डिस्क्रिमिनेट, ड्यू टू द फॉलोइंग कंडीशंस। तो देखिए वो कौन कौन सी कंडीशन है। नंबर वन इज़ इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज होती है कंज्यूमर्स और बायर्स के बीच, और वहाँ पे अगर एक फर्म दूसरी से हायर प्राइस पे चार्जेस करती है, कंज्यूमर फिर क्या करता है, मूव ऑन कर जाता है, इसीलिए वहाँ पे कस्टमर लॉसेस होते हैं, इसीलिए वहाँ पे प्राइजेस जो होता है वो
क्या होता है, आइडेंटिकल होता है और वो सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे मोनोपोलिस्ट क्या कर सकता है, ड्यू टू इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ कंज्यूमर कैन क्या कर सकता है, चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट कमोडिटीज़। ठीक है। नेक्स्ट रीज़न क्या हो सकता है कि क्यों प्राइस डिस्क्रिमिनेट होता है, पेकुलर नेचर ऑफ सर्विसेज और कमोडिटीज़। ठीक है। देखिए कुछ ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जिसमें क्या होता है, मोनोपोलिस्ट कुछ सर्विसेज जैसे कुछ नीडी पीपल्स के लिए कर देता है, उसको लो प्राइस चार्जेस करता है। और जो जैसे कि हम कह सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि अ डॉक्टर कैन चार्ज अ लोअर फी फ्रॉम अ पुअर पर्सन वाइल ही चार्जेस अ हायर फी फ्रॉम अ द रिच पर्सन। यानी कि रिच और पुअर में जो डॉक्टर है सर्विस भी सेम है, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, पुअर से लो फी पे चार्जेस ली और उसी सर्विस को उसने क्या कर दिया, रिच पीपल से हायर पे। लेकिन ये हर कमोडिटी और सर्विस पे नहीं होता है, क्योंकि कुछ कमोडिटी जो नीडी पीपल्स के लिए ज़रूरी होती है उन्हीं पे ये हो सकता है। ठीक है। अगर हम कहें यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस विद द हेयर कट और बॉडी मसाज। यानी कि अगर हम सैलून में जाते हैं तो वहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते कि रिच एंड पुअर के लिए, तो हम वहाँ पे सेम प्राइस चार्ज करते हैं, तो वहाँ पे हम प्राइस को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ कोमोडिटी और सर्विसेज पे भी हम प्राइस को डिस्क्रिमिनेट हमें करना पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा ये एक रीज़न हो जाता है। नेक्स्ट रीज़न है जियोग्राफिकल और टैरिफ बैरियर्स। ठीक है। अब क्या होता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ आल्सो पॉसिबल व्हेन टू मार्केट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। ठीक है। जोग्राफिकल कंडीशंस भी हमारी मैटर करती है और टैरिफ बैरियर्स भी इसका हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कहीं जगह आपको मोनोप्लिस क्या करेगा, रूरल एरिया से लोअर प्राइसेस पे चार्ज करेगा। ठीक है। हाई, और अगर वो अर्बन एरिया में है तो वहाँ से वो हायर प्राइसेस को चार्जेस कर सकता है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे लोग जहाँ पे डिमांड जो इलास्टिसिटी है वो उसमें मैटर भी करती है। ठीक है। तो यहाँ पे एक ये रीज़न हो सकता है। टैरिफ भी हो सकता है, जैसे कि हम आपने सुना होगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपने डंपिंग को पढ़ा होगा। डंपिंग क्या होती है, जब अ, हम क्या करते हैं, जो सेम कमोडिटी है उसको हम सोल्ड करते हैं अब्रोड पे एट द लोअर प्राइजेस एंड, और होम कंट्री में क्या करते हैं, उसको हायर प्राइजेस पे चार्ज करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि टैरिफ बैरियर्स की वजह से, क्योंकि टैरिफ लगने से उस प्राइस पे क्या हो जाता है, उसकी प्राइसेस राइज हो जाते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे डंपिंग का भी केस ले सकते हैं कि इसी वजह से प्राइस को हम डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट रीज़न इज़ डिफ्रेशिएटेड प्रोडक्ट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन is also possible when it is possible to modify identical products slightly to suit different uses, but the prices increase of differentiated product is more than the cost incurred to modify the identical product। मतलब कि वही जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग हम प्राइजेस को जो डिफ्रेंशिएट हो सकता है, उसी से थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस करके कॉस्ट में, तो हम प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि रेलवे चार्ज डिफरेंट रेट्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल इन ओपन वैगन एंड फर्टिलाइज़र इन क्लोज्ड वैगन। तो यहाँ पे ओपन वैगन और क्लोज्ड वैगन दोनों पे बता रखा है कि कैसे वो उस पे चार्जेस को क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है। क्योंकि कोल की जो ट्रांसपोर्ट होगा उस पे क्या उसका रेट होगा, और फर्टिलाइज़र को अगर उसने ट्रांसपोर्ट करना है तो उसका क्या रेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट रीज़न इज अनदर कंडीशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज दैट of demands in the two separate parts of the market may be considerably different। अब डिमांड पे भी डिपेंड करता है। कई बार मोनोपलिस्ट जहाँ पे क्या होता है, हमारी डिमांड होती है इलास्टिक। अगर इलास्टिक है यानी कि वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होने पे, अगर हमने थोड़ा सा भी प्राइस को राइज करते हैं मोनोपलिस्ट, तो वहाँ पे क्या होगा, लार्जर अमाउंट पे उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए जहाँ पे इनइलास्टिक डिमांड होगी वहाँ पे तो मोनोपलिस्ट हाई प्राइस चार्ज करेगा, और इलास्टिक डिमांड में
क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल होते हैं, इसीलिए कस्टमर के लॉस होने के डर से वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लो प्राइस को चार्ज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अ लो प्राइस इज चार्ज वेयर द डिमांड इज मोर इलास्टिक एंड हाई प्राइस इज चार्ज व्हेन द डिमांड जो है वो मार्केट विद लेस इलास्टिक। ठीक है, तो ये भी रीज़न है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। नेक्स्ट रीज़न इज एग्रीमेंट बिटवीन राइवल सेलर्स। ठीक है, एग्रीमेंट भी कर लेते हैं कि इट मे बी नोटेड दैट कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिपेंड अल्टीमेटली ऑन द मोनोपोलिस्ट पावर टू एंश्योर दैट नो वन एल्स सेल हिज प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर एट अ, कि ये क्या करते हैं, राइवल्स जो होते हैं उनमें एक एग्रीमेंट बना लिया जाता है कि आप में से कोई भी इस प्राइस से कम रेट पे इस प्रोडक्ट को नहीं सेल करेगा। यानी कि इसमें एग्रीमेंट, या जब हम ओलिगोपोली मॉडल करेंगे तो ये उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट, मतलब कैसे एग्रीमेंट करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो मोनोपोली में भी एक ऐसा हो सकता है कि राइवल्स जो होते हैं वो आपस में एग्रीमेंट करके अपनी मोनोपोली पावर को अर्न कर सकते हैं, पोजीशन को, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल पॉसिबल व्हेन देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स इन द मार्केट बट ऑल ऑफ देम डिसाइड टू चार्ज लो प्राइस फ्रॉम द पुअर पर्सन एंड हाई प्राइस फ्रॉम द रिच पर्सन। देखिए, यहाँ पे भी इन्होंने यही एग्जांपल दिया कि सारे के सारे जो मार्केट में डॉक्टर्स है वो ये अगर ये इकट्ठे ये डिसाइड कर ले कि हम लो प्राइस तो चार्ज करेंगे पुअर से और हाई प्राइस चार्ज करेंगे रिच पर्सन से, तो ये भी हमारा रीज़न हो जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। नेक्स्ट एक और रीज़न हो सकता है लीगल सैंक्शन। ठीक है, समटाइम देयर मे बी लीगल सैंक्शन ऑफ फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी इज सोल्ड एट डिफरेंट प्राइजेस फॉर डिफरेंट पर्पसेस। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी आपको देखा होगा कमर्शियल यूज़ के लिए भी यूज़ होता है, हाउस होल्ड यूज़ के लिए भी होता है। ठीक है, तो अगर हाउस होल्ड यूज़ के लिए हो रहा है तो हम गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए कम रेट प्राइस पे चार्ज करती है। अगर कमर्शियल यूज़ के लिए किया जा रहा है तो वहाँ पे जो जो यूनिट होती, जो उसका जो बिल जो होता है जनरेट होता है, जो उसका प्राइसेस चार्ज किया जाता है वो हाई रेट पे किया जाता है। इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि जो लीगल सेक्शन की वजह से भी प्राइस को डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट है, अब हम डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे। ये जो हम प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, कितनी डिग्री का मतलब है कितने लेवल पर। ठीक है, डिग्री का यहाँ पे हम पढ़ेंगे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। ठीक है, ये किसने डिफाइन की थी, प्रोफेसर AC पीहू ने। उन्होंने 3 टाइप्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को डिग्री में डिवाइड किया था कि फर्स्ट टाइप ऑफ डिग्री में क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे किया जाता है, सेकंड डिग्री में कैसे किया जाता है एंड थर्ड में क्या होगा। ठीक है, तो डिग्री क्या बताती है हमारी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, कि किस लेवल पे हम प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। अब फर्स्ट डिग्री ऑफ, अब हम पढ़ते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। यहाँ पे क्या होता है कि मोनोपोलिस्ट के पास फुली क्या होता है, कंट्रोल होता है ओवर द प्राइस एंड आउटपुट पे। यहाँ पे क्या करता है वो, अपनी आउटपुट को जो भी उसने हाईएस्ट प्राइस पे चेंज चार्जेस करता है, उसे पता होता है कि कंज्यूमर की कितनी डिमांड है। ये हम मान के चलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर मोनोपोलिस्ट को कंज्यूमर्स की डिमांड पता है तो वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंगली अपना मैक्सिमम जो कंज्यूमर जो मतलब एडवांटेज जो उठा सकता है अपने प्राइजेस को हाईयर प्राइस पे सेल करके, तो वो सेल करता है। इसका मतलब कि वो कोई भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं छोड़ता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, नो कंज्यूमर सरप्लस लेफ्ट। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, इसको ये देखिए, जब हम विलिंगनेस से हम चेक करते हैं कि हाउ मच कंज्यूमर्स आर विलिंगनेस टू पे द प्राइस फॉर द डिफरेंट कमोडिटीज़। तो वहाँ पे क्या होएगा, प्रोड्यूसर्स क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस प्राइस को सेल करेगा हाईएस्ट प्राइस पे। ठीक है, और कंज्यूमर क्या करेगा, उसको लोएस्ट प्राइस पे करेगा। और जहाँ पे ये दोनों विलिंगनेस मीट कर जाती है, वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा कंज्यूमर सरप्लस आ जाता है। अब देखिए, हम अज्यूम करके चलते हैं कि मोनोपोलिस्ट को डिमांड पता है कि इस प्राइस पे, यानी कि OD प्राइस पे यहाँ पे उसकी डिमांड डिटरमिन हो गई है। ठीक है,
इस प्राइस पे उसको पता है कि इतने प्राइस पे मैं अपने प्राइस को सेल कर सकता हूँ। मान लीजिए कंज्यूमर अगर विलिंग है कि वो सिर्फ ओपी प्राइस पे कर लेता है कोई भी कमोडिटी को, ओएम जो आउटपुट है, ठीक है। तो ओपी प्राइस पे उसने लिया, तो ये जो बच गया वो क्या कहेगा, उसे हम कहेंगे कंज्यूमर सरप्लस। कि वो विलिंगनेस तो था ओडी प्राइस पे देने के लिए, लेकिन वो पे कितना कर रहा है, ओपी प्राइस कर रहा है। इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट डिग्री पे कंज्यूमर के पास कोई भी सरप्लस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिमांड जो होती है मोनोपोलिस्ट को पहले से ही पता होता है कि इसकी विलिंगनेस इतनी है, और मैं इस कमोडिटी को, जो ओएम कमोडिटी हम ले रहे हैं, मुझे सिर्फ इसी प्राइस पे बेचना है। क्योंकि उसके पास पता होता है कि बहुत सारे मार्केट में सेलर है, वो अगर एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा तो ये वो अपने जो कमोडिटी है वो किसी और बंदे को ये सेल कर देगा। ठीक है, जैसे कि आपने कई बार आप मार्केट गए हो, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई है और कंज्यूमर प्रोड्यूसर ने आपको उस प्राइस को बता दिया, और आप क्या करते हो, उसमें से थोड़े बार्गेनिंग करते हो, लेकिन वो कई बार नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमारा प्राइस यही है, आपने लेना है तो लो, नहीं तो आप आगे ट्राई कर सकते हो। तो अगर ऐसा सिचुएशन होती है तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि कंज्यूमर की विलिंगनेस, उसको पता है कि इतना पे कर सकता है, अगर ये नहीं तो दूसरा कोई ना कोई इसको भी कर लेगा फुलफिल। तो मैक्सिमम वो सम क्या करता है, अर्न करता है। फिर इसीलिए क्या होएगा, कोई भी यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस नहीं होगा। जिस प्राइस पे अगर मोनोपोलिस्ट को प्राइस बेचना है, वो उसी प्राइस पे उसको बेचेगा, यहाँ पे कोई भी कंज्यूमर सरप्लस लेफ्ट नहीं होगा। तो ये सारा का सारा क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा वो किसके पास जाएगा, मोनोपोलिस्ट के पास जाएगा। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट डिग्री ऑफ। ये बहुत ही, ये आपने देखा होगा, ये देखिए, पीडीए जो एरिया है रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर सरप्लस को, जो कि मैंने आपको अभी बताया, ये रहा। ठीक है, ये कंज्यूमर सरप्लस मैंने बताया था। ये कैसे निकालते हैं, कि कैसे विलिंगनेस टू माइनस इक्वल टू हाउ मच ही पे, कि विलिंगनेस से कितना वो पे कर रहा है, उसको माइनस करके उनके डिफरेंस को, यानी कि विलिंगनेस तो उसकी इस प्राइस पे है, इतना वो बिल कर सकता है प्राइस और इतनी कॉमोडिटी के लिए, लेकिन वो पे कितना कर रहा है, सिर्फ इतना अमाउंट। तो ये जो बचा वो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस। अब यही बोल रहा है कि मोनोपोली जो फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस कम होता है, कंज्यूमर टू पे नॉट ओनली अमाउंट ऑफ इक्वल द एरिया, यानी कि उसे कंज्यूमर सरप्लस जो विलिंगनेस, अपना जो कंज्यूमर सरप्लस दे सकता था, प्लस उसे अपना जो भी कमोडिटी सेलिंग जो कर रहा है उस दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल जो प्रोड्यूसर सरप्लस हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि टोटल डिमांड कैसे निकालते हैं, यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। ये नीचे जो प्राइस से नीचे होएगा वो होता है प्रोड्यूसर सरप्लस, और प्राइस से ऊपर जो होएगा वो होएगा कंज्यूमर सरप्लस। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया जो हमारा जो आउट प्रॉफिट होता है वो आता है। और ये सारा का सारा प्रॉफिट मोनोपोलिस्ट क्या कर सकता है, अर्न कर सकता है बाय द फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कोई भी कंज्यूमर सरप्लस लेफ्ट नहीं होगा। अब नेक्स्ट है, इसी को हम कहते हैं परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि परफेक्ट है भाई, मोनोपोली ने उसे पता है कि मेरी डील कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी क्या डिमांड है, कितने बायर्स है, उसको सब इसके बारे नॉलेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेशन जो हमारा आता है सेकंड डिग्री, जो हम करेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकंड डिग्री। अब इसमें क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, मोनोपोलिस्ट होता है, वो क्या करता है, अपनी जो कमोडिटीज़ है उसको यूनिट्स में बांट लेता है। अपनी टोटल जो आउटपुट है, जैसे ये ओ से लेके M3 क्या है, टोटल आउटपुट है। अब उसने क्या करा, इस टोटल आउटपुट को क्या किया, अपने डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर दिया एट द डिफरेंट प्राइजेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंज्यूमर सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि जो आउटपुट होती है वहाँ पे मोनोपोलिस्ट क्या करता है, डिफरेंट आउटपुट को डिफरेंट प्राइजेस में डिवाइड कर देता है। यानी कि अगर उसके ओ एम 1
आउटपुट को सेल करना है तो वो कितना प्राइस चार्ज करेगा, यहाँ पे देखिए OP1 पे, ठीक है। और वैसे ही अगर उसको अपना आउटपुट OM2 प्रोड्यूस करना है, ठीक है, उस OM2 अमाउंट को वो कितने प्राइस पे चार्जेस करेगा, OP2 प्राइस पे, ठीक है। और इसी तरह अगर उसको OM3 आउटपुट को सेल करना है तो वो क्या करेगा, OP3 प्राइस पे अपना OP3 प्राइस पे क्या करेगा, चार्ज करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोनोपोलिस्ट क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आउटपुट को उसने डिवाइड कर लिया फॉर डिफरेंट प्राइजेस पे। उसको हम कहते हैं सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल देती हूँ इलेक्ट्रिसिटी यूसेज पे, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे इलेक्ट्रिसिटी यूसेज का। इलेक्ट्रिसिटी यूसेज में क्या होता है कि अगर आप 200 यूनिट्स तक अगर आप यूनिट्स को यूज़ करते हो तो आपको पर यूनिट का जो प्राइस होगा वो 5 पर यूनिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 पर यूनिट ले लिया अगर अगर आप 200 यूसेज करते हो। सेम अगर आप अबव 200 यानी कि इससे ज़्यादा अगर आप ग्रेटर देन 200 यूनिट्स का यूज़ करोगे तो आपका जो चार्जेस किया जाएगा पर यूनिट वो हो जाएगा 8 पर यूनिट। तो इस तरह हमने क्या कर दिया, अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी यूसेज को यूनिट्स के में भी उस यूनिट्स के लिए डिफरेंट प्राइजेस को यूज़ कर लिया कि इतने यूनिट्स के लिए ये प्राइस चार्ज किया जाएगा, इतनी यूनिट्स के लिए ये प्राइस ये चार्ज किया जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस को चार्ज कर रहे हैं फॉर द डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट पे, आउटपुट पे। तो इसे कहते हैं हम सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट, थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब इसमें क्या होता है कि मोनोपोलिस्ट में सेल द कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइजेस इन डिफरेंट मार्केट्स बट कीप द प्राइस यूनिफॉर्म विद इन ईच सेपरेट मार्केट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री, इसमें क्या होता है, मोनोपोलिस्ट क्या करता है, प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या फिर कस्टमर के सेगमेंट या फिर कस्टमर्स की विलिंगनेस एबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं ग्रुप में, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर को जो कंज्यूमर्स है उनको हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं और उस ग्रुप के हिसाब से मोनोपोलिस्ट क्या करता है, प्राइस चार्जेस करता है। जैसे कि मैंने आपको कंडीशंस में बताया था कि जब प्राइस डिस्क्रिमिनेट होता है क्या रीज़न से, तो हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि एक डॉक्टर होता है जो क्या करता है, पुअर से तो लो फी पे कर चार्जेस करता है सेम सर्विस के लिए, और उसी सेम सर्विस को अगर वो हाई रिच पीपल से क्या करेगा, हाई प्राइजेस पे चार्जेस करता है। इस तरह क्या किया उसने, पुअर और रिच दो टाइप के उसने ग्रुप बना दिए और हर ग्रुप से उसने अपने अकॉर्डिंगली प्राइस को चार्ज किया। इसको हम कहते हैं थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू।